Good morning, everyone. We know now this time all the world are suffering from COVID-19 epidemics. We know the coronavirus is a communicable disease which is spread out all over the world, and its effect also looking in our country. So in this series we have started online study classes which provides by our schools. In this series we have started the class 10th physics chapter first, light. Light, it is a form of energy which enable us to see. We know very well light, हम किसी भी चीज को जब देखते हैं इसके लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को देख सकते हैं. we also study about the previous classes about the nature of light. Mainly light work only two nature, that first are wave theory and second are particles theory. We know very well what is the wave theory. According to wave theory, light are consist of mainly electromagnetic waves. All lights are made of electromagnetic wave which have no required any medium to travel. लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है और इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसके सेकेंड जस्ट पार्टिकल्स थ्योरी. अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स थ्योरी ऑल लाइट्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स. अगर हम बात करें तो जो लाइट है वो पार्टिकल्स का कंपोज है. जब हम देखते हैं सूर्य सनलाइट आ रही होती है, देखते हैं ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं. कहीं ना कहीं ये लाइट पार्टिकल्स के हेल्प से मूव कर रही होती है. तो वहां पर इन्हें किसी मीडियम की रिक्वायर्ड तो नहीं होती, बट ये हमेशा जब भी मूव करते हैं तो हमेशा ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जब भी लाइट मूव करती है तो ये पार्टिकल्स में कंपोज होती है और इसके अकॉर्डिंग ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव होती है. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लाइट उस पर इफेक्ट करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है तो उस पर लाइट पड़ने के बाद उसके जस्ट बैक उसकी इमेज बनती है जो प्रूफ करती है कि लाइट जब भी मूव करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. नाउ वी आर कमिंग टू लुक द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. We can start the properties of light. We know very well the light have different properties. We have also discussed about the nature of light, where wave theory and particles theory. So from this series we have know very well the light is consist of mainly electromagnetic wave. According to that, the light is an electromagnetic wave which have not required any medium to travel. It have no need. It has no need any medium for traveling. Seconds are light cast shadow. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिक है, उस ऑब्जेक्ट का शैडो जस्ट बिफोर जस्ट बैक बनता है. तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो भी लाइट है, लाइट वो शैडो कास्ट करती है. देन थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज इट्स स्पीड. लाइट का डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होता है. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लाइट का जब लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती तो ये वैक्यूम में जब ट्रैवल करती है इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. अकॉर्डिंग टू दैट हम कह सकते हैं कि जो लाइट जब मूव करती है तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. नेक्स्ट, इट हैज ड्यूअल नेचर. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड in the nature of light. It has dual nature. First are wave and second are particle. We have also know wave and particles two nature, so we can say that it has dual nature. Light has dual nature, that dual are wave and particle nature. Then again next point, when it fall in any surface, या जब किसी भी सरफेस पर जब फॉल करती है, जब किसी भी प्लेन सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वहां पर दो प्रोसेस टेक प्लेसेस करते हैं. दो प्रोसेस होते हैं मेनली. फर्स्ट आर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड आर रिफ्रैक्शन. मेनली टू प्रोसेस के थ्रू लाइट वर्क करती है. अगर जब लाइट किसी भी मीडियम से आती है तो वो मेनली इन्हीं टू प्रोसेस पर वर्क करती है. एक है हमारा रिफ्लेक्शन और सेकेंड है रिफ्रैक्शन. ओके, we have started about the way. हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि
जो भी लाइट अगर आती है तो वो रे के फॉर्म में आती है। तो अगर लाइट रे के फॉर्म में आएगी तो वो रे किसके अकॉर्डिंग ट्रेवल करेगी। अगर रे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हम लोग जैसा कि इससे पहले मैथ्स के क्लासों में भी जान चुके हैं, साइंस में भी पढ़ चुके हैं कि जो भी रे होती है उसका वन पॉइंट फिक्स होता है और सेकेंड इन्फिनिटी में होता है, यानी सेकेंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि रे जिसका वन पॉइंट फिक्स हो उसे हम रे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट भी हमारा रे के फॉर्म में मूव करता है। अगर हम सन रे की बात करें, अगर टॉर्च से जो भी लाइट आती है तो वहां पर जो भी लाइट निकलेगी वो रे के फॉर्म में मूव करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग सिमिलरली हम रे को 3 पॉइंट्स में यहाँ पर डिवाइड किए हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा कन्वर्जिंग रेज। अगर हम कन्वर्जिंग रेज की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी पॉइंट पर, अगर किसी सिंगल पॉइंट पर जब डिफरेंट जगहों से आकर एक जगह कन्वर्ज होती है तो उसे हम लोग कन्वर्ज कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेज की बात करें तो जब डिफरेंट सोर्स से या अलग अलग जगहों से जब लाइट आकर किसी एक सिंगल पॉइंट पर पड़ती है तो उसे हम कन्वर्जिंग रेज कहते हैं। जैसा कि हम लोग लेंस में देखते हैं जो हमारे बॉक्स में मिलता है, ज्योमेट्री बॉक्स में, वहां पर जब हमारे कॉन्वेक्स लेंस में अगर लाइट्स आती है तो वो हर पॉइंट से आकर एक सिंगल पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कन्वर्जिंग रेज में जब डिफरेंट लाइट आती है और किसी सिंगल पॉइंट पर आकर जब वो एक सिंगल पॉइंट पर आती है तो इसे हम कन्वर्जिंग रेज कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जब डिफरेंट रेज किसी भी सिंगल पॉइंट पर आएगी तो उसे हम कन्वर्जिंग रेज कहेंगे। सेम अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जस्ट अपोजिट डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्ज जस्ट मीनिंग है कि अगर कोई भी लाइट एक जगह से जब स्प्रेड आउट होती है, अकॉर्डिंग टू दैट डाइवर्जिंग रेज आर दैट रेज which different rays of a light emits from single point। जब एक पॉइंट से लाइट निकलकर डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट ट्रैवल करती है तो इसे हम डाइवर्जिंग रेज कहते हैं। जैसे अगर हम टॉर्च को जब जलाते हैं तो टॉर्च से निकलने वाली लाइट चारों ओर फैल जाती है, या सन से जब लाइट निकलती है या जैसे बिजली का बल्ब चलता है उससे निकलकर लाइट चारों ओर फैल जाती है, जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बल्ब से लाइट निकल रही है वो हमारी डाइवर्जिंग रेज है। तो अगर हम बात करें तो डाइवर्जिंग रेज में जब कोई भी हमारी सोर्स ऑफ लाइट होती है वहां से लाइट निकलकर डिफरेंट सोर्सेज में मूव करती है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ जो एरो था, यहाँ सारे के सारे एरो इंडिकेट कर रहे थे कि ये सारे लाइट सिंगल पॉइंट पर आ रहा है कन्वर्जिंग में, बट डाइवर्जिंग में जस्ट अपोजिट है। एक पॉइंट से लाइट निकल रही है और ये लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट जगहों पर मूव कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जब किसी सिंगल पॉइंट से लाइट निकलकर स्प्रेड आउट होती है तो उसे हम डाइवर्जिंग रेज कहते हैं। नेक्स्ट आर पैरेलल रेज। अगर हम पैरेलल की बात करें, हमें अच्छी तरह पता है कि लाइट जब भी मूव करती है तो वो मेनली स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। ये प्रॉपर्टीज में भी हमने जाना है, जो नेचर है लाइट का उसके अकॉर्डिंग लाइट कभी भी मूव करेगी तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो वहां पर अगर हम किसी अदर चीज का हेल्प ना लें तो लाइट जब भी आती है वो स्ट्रेट लाइन में आएगी। हमने इसे शैडो कास्ट के अकॉर्डिंग भी बताया है कि जब भी लाइट शैडो कास्ट करेगी तो स्ट्रेट लाइन के कारण ही उसके जस्ट पीछे उसकी इमेज बनेगी। तो अगर हम बात करें पैरेलल रेज की, तो जब लाइट निकलती है लेकिन वो कंटिन्यू स्ट्रेट ही चलती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है अप्रॉक्स हमेशा सेम होता है। ये लाइट एक से दूसरी जगह जब भी ट्रेवल करेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। इस टाइप की रेज ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल रेज कहते हैं। ये जो हमारी रेज है इसे हम पैरेलल रेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना भी आज का वर्क है वो आप कंप्लीट कर ले, फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल रेज से आगे जितने भी हमने रिफ्लेक्शन जो भी फेनोमेना है उन सारे फेनोमेना के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।